गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया इफ एलिफ एल्स कंडीशंस, ओके, जिसमें हमारी मोर देन वन कंडीशंस थी, जहां पर हमारी दो या दो से ज्यादा कंडीशंस थी, वहां पर हमारा इफ एलिफ और हमारा एल्स यूज होता है। ओके, अब देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिया यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ मार्क्स। ओके, जैसे आपकी सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट होती है, उसमें ग्रेड होते हैं। ओके, उसमें क्या होते हैं? ग्रेड होते हैं। ओके, वो जो ग्रेड होते हैं, तो ग्रेड का जैसे आपकी परसेंटेज आएगी, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड मिलता है। किसी को ए मिलता है, किसी को बी मिलता है, किसी को सी मिलता है, किसी को ई मिलता है। ओके, तो यहाँ पर इसी तरह हमें एक कोड जनरेट करना है, एक कोड बनाना है जिसमें हमें ग्रेड मिले। जैसे परसेंटेज होगी, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका ग्रेड आपका डिस्प्ले हो कि आपका कौन सा ग्रेड आया है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशंस लगाई है, देखिए, तो मैंने यहाँ पर कंडीशंस लगाई है। देखिए, अगर आपकी परसेंटेज 75 से ज्यादा है, अगर आपकी परसेंटेज 75 से ज्यादा है, तो क्या प्रिंट करे वो प्रिंट करे ए प्लस ग्रेड। क्या प्रिंट करे वो? ए प्लस ग्रेड। अगर परसेंटेज इक्वल ग्रेटर है 60 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल 75, तो कौन सा ग्रेड प्रिंट करे वो? ए ग्रेड। ओके, यदि परसेंटेज इक्वल ग्रेटर 45 है एंड परसेंटेज लेस देन 60 है, तो क्या प्रिंट करे वो? बी प्रिंट करे। यदि परसेंटेज इक्वल ग्रेटर 73 है एंड परसेंटेज लेस देन 45, तो ग्रेड क्या प्रिंट करे? सी। अदरवाइज यदि लेस देन 33 आता है, तो क्या प्रिंट करे वो? फेल। ओके, ये मैंने कुछ कंडीशंस लिखी यहाँ पर। देखिए, तो हमारी कितनी कंडीशंस होगी? 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया जितनी कंडीशंस होती हैं, ओके, जितनी कंडीशंस होती है, हमारा एलिफ उसका एक कम चलता है। मतलब तो यहाँ पर कितने एलिफ यूज होंगे? 3। तो यहाँ पर कितने एलिफ यूज होंगे? 3 एलिफ यूज होंगे। ओके, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। ओके, और इसको बना के देखते हैं, तभी आपको समझ आएगा। ओके ओके, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, और वो कंडीशन लगा रखी है मैंने यहाँ पर, और उसी कंडीशन का अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, मुझे 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट करने हैं। कितने? 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट करने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट करें। ये हमारे मैथ के मार्क्स हुए। इंट इनपुट एंटर वैल्यू। ओके, और ये हमारा इंग्लिश के मार्क्स इनपुट हुए। इंट इनपुट एंटर वैल्यू। ओके, और ये हमारे साइंस के मार्क्स इनपुट हुए। इंट इनपुट एंटर वैल्यू। ओके, अभी मैंने यहाँ पर 3 मार्क्स इनपुट करे। उसके बाद मैंने कंप्यूटर के मार्क्स इनपुट करे। इंट इनपुट एंटर वैल्यू। और हमारा था, और हिंदी ले लेते हैं। हिंदी इंट इनपुट एंटर वैल्यू। तो मैंने 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट कराए। ये मैथ के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये साइंस के मार्क्स हैं, ये हमारे कंप्यूटर के मार्क्स हैं, ये हमारे हिंदी के मार्क्स हैं। ओके, अब सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए आप जैसे हम मैथ में परसेंटेज निकालते हैं, सेम हमें मैथ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर यूज किया। पर एक वेरिएबल है, तो मैंने सारे मार्क्स ऐड किए एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने? 1 2 3 4 5। हमारे 5 सब्जेक्ट आ गए। ओके, आई थिंक यहाँ समझ आ गया। ये तो आपका कैलकुलेशन है कि जितने आपके सब्जेक्ट हैं, सबका मैंने टोटल किया, देन उसको 5 से डिवाइड किया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा परसेंटेज। ओके, और इस परसेंटेज को हमें चेक करना है। देखिए, इफ यदि परसेंटेज यदि पर 75 प्लस आता है, यदि पर वेरिएबल है जिसमें हमारा परसेंटेज आ रहा है,
यदि परसेंटेज हमारा 75 प्लस आता है तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा दें, प्रिंट करा दें ए प्लस ग्रेड। क्या प्रिंट कराएं, ए प्लस ग्रेड। ओके, तो मैंने यहाँ पर ए प्लस ग्रेड प्रिंट करा दिया। अब मान लेते हैं कि परसेंटेज 75 से ज्यादा नहीं है। अब हो सकता है कि उसके बाद हम एलिफ क्या यूज करेंगे, एलिफ। यदि परसेंटेज इक्वल 60 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल 75, लेस देन इक्वल 75। अब देखिए तो यहां पे एक कंडीशन ये होगी, तो क्या प्रिंट करे वो प्रिंट करे ए ग्रेड, प्रिंट करे ए ग्रेड। ओके, अब फिर से कंडीशन हमारी एलिफ, तो इसलिए मैंने फिर से एलिफ यूज किया। यदि परसेंटेज इक्वल ग्रेटर है 45 के, परसेंटेज ग्रेटर इक्वल आपके 45 एंड मैंने इसलिए रखा है दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड परसेंटेज लेस देन 16, तो क्या प्रिंट करे, वो प्रिंट करे बी ग्रेड। क्या प्रिंट करे, बी ग्रेड। ओके, नाउ उसके बाद देखिए फिर से कंडीशन है एलिफ, यदि परसेंटेज इक्वल है ग्रेटर है 33 के एंड परसेंटेज लेस देन है 45, लेस देन है 45, तो क्या प्रिंट करे, वो प्रिंट करे सी ग्रेड, सी ग्रेड। ओके, अगर इनमें से कोई भी आता है एल्स पार्ट में, अब बचे क्या हमारा एल्स पार्ट, तो क्या प्रिंट करे, फेल, प्रिंट करे वो फेल। ओके, तो ये कंडीशन थी, ये कंडीशन हमने कोड में इस तरह हमने लिखी है। तो इसको हम चेक करते हैं वन बाय वन। ओके, देखिए सपोज करें मैंने मैथ के जो मार्क्स है, मैंने मैथ के मार्क्स इनपुट करे 49। ओके, और इंग्लिश के मार्क्स मैंने इनपुट करे 70, साइंस के मार्क्स मैंने इनपुट करे 50, कंप्यूटर के मार्क्स इनपुट करे मैंने 50, हिंदी के मार्क्स मैंने इनपुट करे 80। ओके, तो ये मेरे मार्क्स हो गए। मैथ के हमारे 49 है, और इंग्लिश के 70 है, साइंस के 50 है, कंप्यूटर के 50, हिंदी के 80। तो ये मार्क्स मैंने इनपुट करे। ओके, मतलब यूजर ने इनपुट करे, यूजर अपनी वैल्यू कुछ भी डाल सकता है। तो यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा परसेंटेज। क्या मिलेगा, परसेंटेज। तो 49 को इसको हम कर लेते हैं 50 कर लेते हैं। ओके, ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी होगी। बट आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, अगर बैकग्राउंड में कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी। ओके, आपको सिर्फ फ्रंट एंड में आपको सिर्फ ये आपको कोड शो कराना है। ओके, फ्रंट एंड नॉट फ्रंट एंड, मतलब ये जो कोडर होगा वो ये कोड बनाएगा, तो ये बैकएंड में जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो भी कैलकुलेशंस होती है वो आपको ऑटोमेटिक रन करती है। ओके, तो हमने यहाँ लिया, तो यहाँ से टोटल निकाला 7 12 17 22 30, ये हमारा हो गया 300। ओके, टोटल कितना आ गया हमारा 300 आ गया। कितना आ गया, 5 13 18 30। ओके, ये हमारा आ गया 3। तो यहाँ पर 300 हो गया, उसको 5 से डिवाइड करें तो कितना आया परसेंटेज हमारा 60। कितना आया 60। ओके, अब देखिए, अब क्या परसेंटेज 60 से ग्रेटर है, यहाँ देखो क्या परसेंटेज 75 से ग्रेटर है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। एलिफ स्टेटमेंट में आए, क्या परसेंटेज इक्वल 60 है, देखो यहाँ 60 लिखा हुआ है, मतलब इक्वल है, इसका मतलब हमारा जो परसेंटेज है वो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। कितना आ रहा है 60 आ रहा है। एंड क्या परसेंटेज लेस देन 75, यस, तो 60 के बराबर है और 75 से कम है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ हमने ए ग्रेड प्रिंट करा दिया, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा।
तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर अदरवाइज इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं फुलफिल होती तो लास्ट में एल्स पार्ट लिखा हुआ है, एल्स पार्ट में लिखा हुआ है फेल, तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा फेल हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि हम ग्रेड कैसे निकालते हैं, कोडिंग के थ्रू हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो कैसे होता है। तो हम किसी भी लैंग्वेज को यूज करके, चाहे वो आपकी जावा लैंग्वेज हो, पाइथन लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज, सी प्लस, कोई सी भी लैंग्वेज हो, तो उसमें कोड बनाने का तरीका यही होता है। हाँ, थोड़ा सिंटैक्स चेंज होता है, सिंटैक्स थोड़ा डिफर होगा, बाकी कोडिंग लॉजिक जो होगा वो हमारा यही होगा। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। ओके, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर। Thanks for watching.